वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th का सेट सेकंड में जो आपका मैथ का पेपर आया था, आज उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। आप सभी ने पेपर बहुत अच्छे से किया होगा और आई होप आपको उसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें पूरी, और आपका जो डाउट रह गया होगा तो वो इसमें मैं क्लियर कर दूँगी आपका। चलिए करते हैं। देखिए, आपको इस तरीके से आज पेपर मिला होगा जिसमें सबसे ऊपर लिखा गया है विद्यार्थी का नाम, मीन्स आपको वहाँ पे अपना नाम लिखना है। यहाँ आपका नाम, क्लास, रोल नंबर, ये आपका सेट था 10वीं क्लास का गणित का पेपर मैं करा रही हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम जो आपको मिलना था वो था 60 मिनट्स और 20 नंबर का ये पेपर आया था आपका। सभी क्वेश्चंस आपके अनिवार्य बोले गए थे, सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने थे। पर्सन संख्या 1 से 9 तक प्रत्येक पर्सन के 1 अंक था। 10 से 12 तक प्रत्येक जो है क्वेश्चन 2 अंक का था, यानी कि 6 नंबर यहाँ से मिले। और पर्सन संख्या 13 5 अंक का, मीन्स 9 + 6 + 5, मीन्स आपके 20 नंबर का पेपर आया था। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है ऑल सर्कल्स आर, और या फिर आप हिंदी में अगर इसको देखें सभी व्रत होते हैं। आपको मैंने बताया था कि सभी व्रत, सभी त्रिभुज, सभी आयत, सभी आपके पास कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ये मैंने आपको MCQs में भी बताया था। एक्स अक्ष से बिंदु 2, 3 की दूरी है। देखिए कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, ये आपका x है, ये y। मान लीजिए यहाँ 1 और 2 आपने नंबर लिया x पर, y पर आपको 3 बोला गया है। यहाँ पर हमने 1 2 3 लिखा। तो देखिए ये जो पॉइंट मिलने वाला है, ये हमें ये वाला पॉइंट मिला है 2 3। x अक्ष से बिंदु की दूरी बतानी है, तो x पर देखिए आपके पास x पर कौन कौन से दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट, 2 0। अब दूरी का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं। दूरी का क्या फॉर्मूला आपको करवाया गया है, दूरी का फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो देखिए रखिए यहाँ पर क्या आता है हमारे पास, 2 - 2 इट्स होल स्क्वायर प्लस में 0 - 3 इट्स होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलता है हमें, 3 स्क्वायर मीन्स 9। तो आपके पास आप बाहर, ये आपके पास आने वाला है 3, मीन्स जो इसकी दूरी आती है x अक्ष से बिंदु 2 3 की, वो है 3। नेक्स्ट है जो बिंदु है 0 4, ये कहाँ स्थित है। तो देखिए x पर 0, y पर 4। तो आप x पर 0, y पर 4, 1 2 3 4। तो ये जो बिंदु है आपका, ये कहलाएगा आपका 0 4, x पर 0, y पर 4। तो आप देख सकते हैं ये जो बिंदु आ रहा है, ये कौन सी लाइन पे आ रहा है हमारा, y अक्ष पर। तो ये हमारा उत्तर होगा y अक्ष। नेक्स्ट है, एक वृत्त एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर स्पर्श रेखाएं बनाने के लिए वृत्त की उन 2 त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं खींचना आवश्यक है। त्रिज्याओं के बीच का कोण होना चाहिए। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई भी वृत्त है जिस पर आपके पास यहाँ बोला गया स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं होती हैं मीन्स जो स्पर्श करती हुई जाएं, वो वाली रेखाएं हमारी। तो ये रेखाएं हमारी, देखिए ये हमने रेखाएं बना दी। यहाँ कितने डिग्री का कोण दे रहा है, ये हमें 60 डिग्री का। इसके बाद कहता है, देखिए सेंटर से अगर हम यहाँ पे लाइन खींचते हैं तो ये इसकी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो ये भी आपकी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। हम जानते हैं यहाँ जो कोण बनता है आपका, ये बनता है 90 डिग्री का। और ये हमें दिख रहा है ABCD। तो आप देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया त्रिज्याओं के बीच का कोण। ये 2 त्रिज्याएं हैं तो इनके बीच का कोण आपका कितने डिग्री का होगा। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास, आप जानते हैं कि चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। हमें 3 कोण ऑलरेडी यहाँ पर मिल चुके हैं। क्लियर, इसको हम x मान लेते हैं। तो प्लस में x बराबर में 360।
तो देखिए x बराबर आपके पास आता है 360 माइनस में यहाँ पर आप लिखेंगे 240, तो ये आपको मिलेगा 120। मीन्स आपका जो आंसर होना चाहिए वो है डी। नेक्स्ट है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात, देखिए यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, भुजाओं का अनुपात बोलना था, यहाँ पे समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 3:7 है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये भी आपको एमसीक्यूज में करवाया गया है। तो आपको बताया था कि जो भी आपका क्षेत्रफल है त्रिभुज, हम मान लेते हैं ABC बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज DEF किसके बराबर होता है? संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो देखिए यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात कितना है? 3:7। तो यहाँ पर आपका जो क्षेत्रफल बनता वो बनता 9:49। वर्ग करने पर हमें मिलता 9:49। ये आपका रेशो आना था एरियाज़ का, ट्रायंगल के एरियाज़ का। देखिए 7th में आपको बोला गया ABC की भुजाएं BC, AC और AB के मध्य बिंदु हैं DEF। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगी। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ABC। हमें बोला गया है यहाँ पर जो आपकी BC है इस पर आपका बिंदु मिल रहा है D, AC पर बिंदु मिल रहा है आपको E और AB पर बिंदु मिल रहा है आपका F। तो DEF आपका एक त्रिभुज है यहाँ पर, और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है। तो देखिए आपने ये एक्सरसाइज में भी किया है क्वेश्चन, आपको मैं यहाँ पे क्विकली बता देती हूँ। अगर हम त्रिभुज ABC की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन बता रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं FE जो है वो समांतर है किसके? BC के। तो क्या मैं इससे ये लिख दूँ कि FE समांतर होगी BD के। इसी तरह आप लिख सकते हैं कि जो DE है वो समांतर आ रही है आपकी AB के। तो इससे हम लिख सकते हैं कि DE समांतर है FB के, और FE जो है वो समांतर है BD के। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम किसको क्या मान के चल रहे हैं। तो इससे हम लिख सकते हैं DE समांतर आ गई FB के, FE समांतर है BD के, DE समांतर है आपकी FB के। क्लियर? तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, जो BDEF आपका कैसा है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि आपके जो दो त्रिभुज हैं वो कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। कौन कौन से? त्रिभुज DBF। देखिए एक ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, वह सर्वांगसम दिखाना हमें। सर्वांगसम का आपके पास ये साइन होता है, त्रिभुज DEF। देखिए इस त्रिभुज को हमने इसके सर्वांगसम दिखाया है। तो इसका मतलब जो इसका एरिया था त्रिभुज का वो क्या होना चाहिए? दोनों का इक्वल आना चाहिए। ये हमने अच्छे से हमारी वीडियोस में किया था क्वेश्चन, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। देखिए जब एक हमने समांतर चतुर्भुज का कर लिया है BDEF, इसी तरह हमें यहाँ पर और भी चतुर्भुज मिल रहे हैं समांतर जो कि हैं FDCF। तो वहाँ से आपको जो एरिया है त्रिभुज DEC का वो आपको इक्वल मिल रहा है एरिया ऑफ त्रिभुज DEF के। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ये आपका सेकंड। इसी तरह आप जो समांतर चतुर्भुज है आपका AFDE, इसमें आपको एरिया मिलेगा किस किस का? त्रिभुज AFE व त्रिभुज DEF का। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 3। अब देखिए यहाँ पर DEF आ रहा है आपका, जो कि किसके इक्वल है? DBF, DEC और AFE। तो इन सबको हम लिख सकते हैं तीनों से, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखिए तीनों से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से आप क्या लिख सकते हैं? जो एरिया है
त्रिभुज DBF बराबर होगा DEC के, बराबर होगा त्रिभुज AEF के, और बराबर होगा एरिया त्रिभुज DEF के। अगर ये सारे एरिया हमारे पास आ रहे हैं बराबर, अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं तो देखिए क्या ये कंप्लीट मेरे पास ABC बन जाएगा। DEC प्लस में एरिया AFE प्लस में एरिया DEF। ये कंप्लीट जब आप चारों ट्रायंगल यहाँ पे जोड़ते हैं एरिया, तो ये कंप्लीट आपका बनता है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। पीछे आपने किया है इसको, ये आपका त्रिभुज था ABC, ये था बिंदु आपका D, ये है E और ये है आपका F। क्लियर। अब हमें पता है ये सारे के सारे एरिया जो है बराबर हैं, और हमें किस किस का दिखाना है, सिर्फ DEF और ABC का क्षेत्रफल। तो क्यों ना मैं इन सभी को चेंज करके, क्योंकि ये सारे के सारे किसके इक्वल हैं, DEF के, तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ त्रिभुज DEF का एरिया। तो देखिए ऐसे हमने कितने लिखे हैं, 1 2 3 4, तो हमें कितने DEF मिल गए यहाँ पे, 4, इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। हमें किस किस का अनुपात बताना था, त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC। तो आप इसको रिवर्स कर दीजिए, त्रिभुज DEF बटे में त्रिभुज ABC, जो कि कितना आता है 1/4, 1:4 आपको मिलने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट है कोण 60 और 120 का समद्विभाजक करना था आपको। देखिए 60 और 120 का अगर हम समद्विभाजक करें तो आपको सीधा यहाँ सिर्फ यहाँ फिलिंग द ब्लैंक दिया हुआ था, तो आप ये ध्यान रखेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 180 डिवाइड बाई 2 मीन्स यहाँ आपका आंसर जो बनता वो बनता 90। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का जो जोड़ होता है, चतुर्भुज के सभी कोणों का जोड़ 360 होता है। ये सही है या गलत, तो ये बात एकदम सही है। 360 होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। नेक्स्ट है आपका, देखिए त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं ODC और OBA। आपको बोला गया है BOC, आपको 115 दिया गया है यहाँ पे, और बोला गया है कि आप DOC मीन्स ये कोण निकालिए। ठीक है, ये कोण आपको दिया हुआ है 70 का। आप जानते हैं किसी भी रेखा के ऊपर हमारा जो कोण होता है वो कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। क्लियर। तो देखिए इस रेखा पर अगर मैं बात करूं तो ये जो कोण है ये कितना होना चाहिए टोटल, 180। तो यहाँ पर अगर मैं इसको x मान लेती हूँ तो ये हम लिख सकते हैं x प्लस में 115 बराबर में 180 डिग्री। तो x कितना आना चाहिए आपका, 180 डिग्री माइनस में 115 डिग्री, जो कि आता है 65 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं के बीच की दूरी 10 इकाई है। तो देखिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी PQ की दूरी बराबर है 10। तो देखिए दूरी का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो कि है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2, या फिर y रहने देते हैं इसको। तो देखिए क्या लिखेंगे, x2 आपने माना है 10 को, 10 माइनस 2 इट्स स्क्वायर प्लस में y माइनस -3 इट्स स्क्वायर इक्वल टू 10। लिख सकते हैं p जो है आपका है 2 माइनस 3 , और q जो दिया हुआ था वो था 10y।
अब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए कितना आता है, 8 स्क्वायर प्लस में y प्लस 3 इट्स होल स्क्वायर इक्वल टू 10। दोनों तरफ अगर हम वर्क करें, वर्क करने पर तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, 8 का स्क्वायर प्लस में y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर में 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए बेटा 100 माइनस में 64, तो ये कितना आ जाता है हमारा, y प्लस 3 का वर्ग बराबर में 36। 36 हम जानते हैं किसका वर्ग होता है, 6 का। अब हम दोनों तरफ वर्गमूल ले लें इसका, वर्गमूल करने पर तो देखिए जब आप वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, y प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो जब हम प्लस का 6 लेते हैं तो आपका y मिलेगा यहाँ पे 6 माइनस 3 यानी कि 3। एक बार मिला है y 3, और अगर मैं माइनस का 6 लूँ यहाँ पर तो यहाँ से हमें मिलता है -6 माइनस 3 मीन्स y इक्वल टू माइनस का 9। क्लियर। और y का मान ही आपको यहाँ पे निकालना था, तो y का मान हमें 2 मिले हैं, 3 और माइनस का 9। क्लियर है, ये था आपका 11वां क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं का एक युग्म बनाइए। तो देख इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए 6 सेंटीमीटर आपको एक वृत्त खींचना है। 6 सेंटीमीटर आपने एक वृत्त खींचा। वृत्त के लिए आपको पता है केंद्र पर आप स्केल पर 6 सेंटीमीटर नापेंगे और वहाँ से आप इसको 6 सेंटीमीटर मानकर केंद्र पर रखकर और एक वृत्त खींच देंगे। इसके बाद बोला हमसे कि एक 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचनी है जो वृत्त के केंद्र से खींची गई हो। क्लियर। इस पॉइंट को मैंने O माना और इसको O, P और O माना हमने इसको। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें स्पर्श रेखा खींचनी है तो सबसे पहले हम क्या करें, इस लाइन का समद्वि भाजन कर देते हैं। एक चाप आप O से लगाएंगे और दूसरी चाप आप P से लगाएंगे। तो इसी तरह आप नीचे और ऊपर 2 चाप लगा लेंगे। यहाँ पे ये आपका समद्वि भाजन हो गया। ठीक है, मैं रफ हैंड काम कर रही हूँ यहाँ पे। आपको स्केल और फुटे की हेल्प से, प्रकार की हेल्प से ये बनाना है। एग्जाम में आप रफ हैंड काम नहीं करेंगे। इसके बाद जब आपने समद्वि भाजन कर दिया तो ये जो बिंदु आपका आता है, इस बिंदु से हम इस बिंदु को मान लेते हैं M। इस बिंदु पे आप प्रकार रख कर इस पर एक सर्कल बनाएंगे, जो भी आपका सर्कल आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हमें बोला गया स्पर्श रेखाएं बनानी है। तो अब इस बिंदु से और ये जो सर्कल हमारे कट कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमारी बन गई है स्पर्श रेखा। क्लियर। तो हमारी जो स्पर्श रेखा बन रही है वो बन रही है PQ और PR। यहाँ पर मैंने पूरा एग्जैक्ट नहीं नापा है। आप जब पेपर में करेंगे तो फुटे प्रकार की हेल्प से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर है। और इसमें लिख देंगे आपने जो वृत्त खींचा वो 6 सेंटीमीटर है। केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर दूर आपने एक बिंदु लिया है। फिर आपने इस लाइन का समद्वि भाजन किया PO का, और M बिंदु को केंद्र मान के एक और वृत्त खींचा, और फिर P बिंदु से आपने 2 स्पर्श रेखाएं खींची, PQ एंड PR। नेक्स्ट है, देखिए 13 में आपको ऑप्शन दे दिया था कि आप 2 क्वेश्चन में से किसी एक को आपको करना था। तो आपको दोनों क्वेश्चन बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले मैं ऊपर वाला क्वेश्चन बता रही हूँ। x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 रेखा किस अनुपात में P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है। देखिए जब आपको नहीं पता हो कि किस अनुपात में है तो आप क्या करेंगे, उस अनुपात को हम क्या मान लेंगे, M1 और M2। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, माना रेखाखंड M1 व M2
में माना रेखाखंड को M1 व M2 में विभाजित करता है, विभाजित करती है। तो अब हम देख लेते हैं, पी क्यू रेखाखंड थी हमारी, पी क्यू, जिसको हमने बोला, देखिए पी था यहाँ पे, पी क्यू, और यहाँ पे आपने बोला M1 और M2, हमें नहीं पता वो कहाँ पर होगी आपकी, आपने ऐसे लिख दिया। यहाँ पे P माना 3 - 1 और Q माना 8 9। तो देखिए विभाजन का सूत्र लगाइए। आपको पता है विभाजन का सूत्र आपका क्या था? अगर आपको याद हो, विभाजन सूत्र आपके पास था M2x1 प्लस में M1x2 अपॉन में M1 प्लस M2 कोमा M2y1 प्लस में M1y2 M1 प्लस में M2। क्लियर? अब हम देखिए यहाँ पर x1 y1 ये हमारे निर्देशांक है, यहाँ है x2 y2। तो इस फॉर्मूले में रखिए आप, क्या हमें मिलेगा 8m1 प्लस में 3m2 बटे में m1 प्लस में m2। दूसरा निर्देशांक मिला हमें 9m1 माइनस में m2 अपॉन में m1 प्लस में m2। क्लियर? अब हमसे बोला गया इस रेखा को बांट रहा है वो, यानी कि यहाँ जो हमारे पास है रेखा x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, इस रेखा को बांट रहा है। तो x और y के जगह पे हम ये रख सकते हैं, तो ये रख देते हैं 8m1 प्लस में 3m2 बटे में m1 प्लस m2 माइनस 9m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस 2 बराबर 0। तो देखिए कितना आता है यहाँ से एलसीएम लेने पर, 8m1 प्लस 3m2 माइनस 9m1 प्लस में m2 माइनस में 2m1 माइनस में 2m2 अपॉन में m1 प्लस m2 बराबर में 0। तो देखिए m1 वाली टर्म्स आप लेंगे तो 8 माइनस 9 माइनस 2 मीन्स यहाँ पर आपके पास आता है माइनस का 3m1। m2 की टर्म्स लीजिए, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 2, तो ये मिलता है प्लस 2 m2 बराबर 0। तो देखिए m1 यहाँ से आप लिख सकते हैं 2/3 m2। तो m1 रेसो m2 कितना आता है आपका 2/3, यानी कि जो ये रेखा है आपकी ये किस अनुपात में मिली है हमें 2:3 में। क्लियर है? तो पहले वाले का तो ये उत्तर मिलने वाला था। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट वाला, इसका सेकंड जो आपको ऑप्शन में दिया गया था। तो देखिए इसको कैसे करेंगे आप, यदि D त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि ADC आपका बराबर है, देखिए माइनस नहीं है, ये बराबर का था आपका कोण ADC बराबर है कोण BAC के। तो दर्शाना था कि CA स्क्वायर जो है वो बराबर आए CB डॉट CD के। तो देख लेते हैं इसका हल क्या होगा सेकंड का। देखिए त्रिभुज ADC, सबसे पहले आपको जैसे बताया गया था कि आपको क्या लिखना होता है, दिया हुआ है, क्या दिया है आपको, D त्रिभुज ABC को, ABC की भुजा BC पर एक बिंदु है और कोण ADC बराबर है कोण BAC के। अब आपको जो सिद्ध करना है, देखिए नेक्स्ट है सिद्ध करना है, ये आपका है CA का स्क्वायर CB डॉट CD। अब हम प्रमाण कर लेते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। देखिए जो हमें सिद्ध करना है, आपको बोला गया है त्रिभुज ABC, BC पर क्या कौन सा बिंदु आपका D, ठीक है।
तो आपको क्या दिया हुआ है त्रिभुज ABC में? आपको दिया हुआ है कोण ADC बराबर है कोण BAC, ये आपको दिया हुआ है। हम ले लेते हैं त्रिभुज ADC व त्रिभुज BAC में, देखते हैं हमें क्या मिलता है। देखिए कोण ADC बराबर है कोण BAC, ये तो हमें दिया हुआ है, उससे लिखा हमने। दूसरा देखिए आपको ACD, ये जो कोण है, दूसरा त्रिभुज है BAC, दोनों कोणों में कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ है आपका, तो यहाँ से लिखेंगे BCA, उभयनिष्ठ, और यहाँ पर लिखेंगे दिया है। इट मीन्स त्रिभुज ADC समरूप होगा त्रिभुज BAC के। और हमें पता है त्रिभुज अगर समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो आप लिखेंगे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, बराबर होता है। तो इससे हम संगत भुजाएं ले सकते हैं। तो देखिए संगत भुजाएं जब हम लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो संगत भुजाएं आप लिखेंगे यहाँ पर CA बटे में CB बराबर CD बटे में CA। क्लियर? क्योंकि आपने दो त्रिभुज लिए थे ADC और समरूप आया था त्रिभुज BAC के, लिख सकते हैं उससे। तो देखिए जब हम आर पर गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा CD डॉट CB इक्वल होगा CA स्क्वायर के। क्लियर? ये क्वेश्चंस थे आपके जो आज के एग्ज़ाम में आपके आए थे। आई होप आपने क्वेश्चंस सही किए होंगे, और अगर कोई क्वेश्चन गलती से गलत हो भी गया है तो कोई बात नहीं, अभी ये फाइनल एग्ज़ाम नहीं है, तो हम अपने और प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम होगा तो पूरा 100 आउट ऑफ 100 करके आने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी कनेक्टेड। थैंक यू, बाय बाय।